प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लाए हैं आपको, सेंटेंस। ठीक है, तो हम आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस के डेफिनेशन देखेंगे और सेंटेंस का यूजेस देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ कैसे होता है। तो ठीक है, यदि आप लोगों को मान लीजिए नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस। ठीक है, स्पेलिंग को समझ में आ रही होगी, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। देखिए, जो चीज़ हम चाहे बात करते हों, चाहे लिखते हों, या दूसरे से स्टोरी सुनते हों, किसी से कहना या बोलना, जो चीज़ हम बोलते हैं वो क्या होता है? सेंटेंस। चाहे हिंदी का सेंटेंस हो, चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, सेंटेंस तो सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस बोल देते हैं लेकिन उसका कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता, मीनिंगलेस होता है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है? ये डिफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, a group of words like this which makes complete sense is called a sentence। ठीक है, देखिए, जो शब्दों का ग्रुप होता है लेकिन अगर उसका मीनिंग ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। ठीक है ना, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है ना कि सेंटेंस सॉरी वाक्य होता है, तो वाक्य में भी दो होते हैं, निरर्थक शब्द भी होता है, एक सार्थक शब्द होता है। उसी तरह से वाक्य में भी जो है एक निरर्थक वाक्य होता है, एक सार्थक वाक्य होता है। लेकिन वाक्य वही होता है जो सार्थक हो, जिसका कुछ सेंस निकले। ये नहीं किसी वाक्य बोल देने से उसका सेंस नहीं निकला तो वाक्य बन गया, नहीं, वो उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स कई वर्ड्सों का जो मेल होता है, कई वर्ड्सों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वही क्या होता है? वही समूह मिलकर एक तरह से आपका एक सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस ऐसा होगा वो कंप्लीट सेंस देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिए, आगे पीछे करके वर्ड्स लिख दिए, लेकिन उनका एक ऑर्डर क्रम में नहीं रहेंगे तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखिए, यहाँ पे जिसे लिखा है एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि शेखर रीड्स द बुक। ये शेखर है, ये रीड्स द बुक। यहाँ पे देखिए शेखर जो है ना, शेखर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, और रीड्स क्या है? ये वर्ब है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग इसको पढ़ने के बाद इसका देखेंगे, सेंटेंस के पार्ट भी देखेंगे, सेंटेंस क्या होता है, इसके पार्ट के भी हम लोग स्टडी करेंगे। ये हो गया शेखर रीड्स द बुक। इसका सेंस निकल रहा है कि शेखर जो है, शेखर क्या करता है? एक बुक पढ़ता है। ठीक है ना, अब इसमें देखेंगे शेखर सिंगुलर नंबर है, तो जो वर्ब होती है सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर है तो ये वर्ब में यस या आई एस लगा हुआ, यस लगा हुआ। ठीक है, अगर आप लोग टेंस से पढ़े होंगे तो बिल्कुल जानकारी होगी। तो यस या आई एस किस वर्ब में कहाँ लगता है? ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लगता है? यदि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब में यस या आई एस लगे, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो यस या आई एस नहीं लगेगा वर्ब। ठीक है, जैसे सीता, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता जो है सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में यस या आई एस लगा हुआ है, और सीता सीता जो है गीत गाती है। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोटा मोटा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कुछ काइंड्स देखते हैं। तो सेंटेंस जो है, जैसे पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, चौथा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि जो है असर्टिव सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए असर्टिव सेंटेंस को कई नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं असर्टिव सेंटेंस के। देखिए, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट।
इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है इसका भी पार्ट होता है, इसके पार्ट को भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको इरेज करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके काइंड्स चेक करके देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। हो सकता है याद होगा या तो नहीं भी याद होगा, पता है? जी सर। कौन कौन सा? सर पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, और सब नेगेटिव होता है। क्या क्या? सर पॉजिटिव या अफर्मेटिव, हाँ, सकारात्मक वाक्य, और सब नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, सब दो वाक्य होते हैं। अभी हमने नाम बता दिया। असर्टिव सेंटेंस को दो नामों से और जानते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस या और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, याद रहेगा ना? जी सर। हमने मेंशन भी कर दिया है यहाँ पे। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको एक और नाम दिया गया, बताया आपने, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं ना। पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ और नाम दे दिया जाए। इसको यस सेंटेंस भी बोलते हैं, या तो ऐसे कर दीजिए, यस सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, या सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका हिंदी नाम हो क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। जी ठीक है, जी सर। सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या है आपका? निगेटिव सेंटेंस। इसको समझ में आ रहा है आपको? जी सर। इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग, नो सेंटेंस। और इसको जो है नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। हिंदी क्या बोलते हैं? नकारात्मक। नकारात्मक। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट। इसी पार्ट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, तो इसको इरेज कर दें। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस। और इसी का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस और यस सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस या नो सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको पूरी तरह से इरेज कर देते हैं। ठीक है,
समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। तो शुरू हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से करते हैं, ठीक है ना? जी सर। हमने पार्ट बता दिया उसका, अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है, जब कोई सेंटेंस बोला जाता है या तो उसको यस जब कोई असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस बोला जाता है या तो उसका यस रिस्पॉन्स होगा या तो नो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना? ये क्या है, इसके दो पार्ट बताया गया, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो इसमें मान लीजिए जैसे कोई एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दोनों का देख लेंगे हम लोग, असर्टिव का भी देख लेंगे, सॉरी अफर्मेटिव का देख लेंगे और नेगेटिव का भी देख लेंगे। राम does not read the book। अब देखिए यहाँ पे डज नॉट का यूज हुआ है क्योंकि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? अगर टेंस पता होगा तो दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में दो सहायक क्रिया होती है, डज नॉट और डू नॉट, ठीक है? नॉट इसलिए लगाया गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? तो नेगेटिव में क्या होता है, डू और डज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो डज लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है डज लगा है, अगर यही प्लूरल होता तो डू लग जाती सहायक क्रिया, ठीक है? यहाँ पे डज, उसके बाद नॉट तो लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो डज नॉट रीड द बुक। अब यस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम पढ़ते होते क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, तब यहाँ पे हम लोग यस या यस लगा सकते थे, ठीक है? अब ये हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना? नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा इसलिए नेगेटिव हो गया। अगर हम अफर्मेटिव देखते हैं तो अफर्मेटिव में मान लीजिए क्या होता है, मीरा रिंग्स द बेल, rings the bell, मीरा क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है? और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? और इसमें जो है वर्ब में यस या यस लगा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंगुलर है और जो है वर्ब में यस या यस लगेगा, ठीक है? ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको कुछ पूछना है कि समझ में आ गया? सर आ गया। आपको आ गया? कोई दिक्कत है इसमें, हेल्पिंग वर्ब वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, डज नॉट डू नॉट वगैरह, ठीक है? अब तो समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन है ये, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोग अगला जो है सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? इसको इरेज कर देना, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा होता जा रहा है ना? इंट्रोगेटिव,
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए होता है ना कि व्हाट आर यू डूइंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा क्वेश्चन मार्क हमेशा लास्ट में लिखा रहेगा, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, ये जो व्हाट लगा है ये WH वर्ड जो बीच में आया है, बीच में जो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे कहाँ कब क्यों कैसे आता है, तो उनका सबसे पहले जो WH वर्ड होते हैं उनको सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सहायक, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। ये शुरू में ही जो WH वर्ड आ गया, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा होता है, जैसे कि होता है ना, तो उसका कैसे होगा बताइए। मान लीजिए कोई हिंदी वाक्य बताइए आप जो शुरू में जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। क्या वो किताब पढ़ता है? क्या क्या नहीं, क्या इज से सर, क्या और किताब पढ़ता है? जैसे मान लीजिए, हाँ, इज ही रीड्स, क्या सर इज ही रीड्स। जैसे मान लीजिए क्या मोहन जी सर, क्या किताब पढ़ता है, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है पढ़ता है ना, जी तो सबसे पहले क्या लगाएंगे सर, डज लगाएंगे पहले, हाँ? क्योंकि इसका जो सहायक हाँ, डज सहायक है। क्रिया क्या होगा, डज, क्योंकि मोहन के गाड़ी लगाएंगे ना हम लोग, डज। उसके बाद क्या लगाएंगे सर, डज मोहन सर, सब्जेक्ट डज मोहन, डज मोहन रीड द बुक सर, रीड द बुक, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, आपसे तीसरा इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस है ना जी, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे कोई चीज, इसमें क्या होता है कि आदेश छुपा रहता है, किसी को आदेश दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एग्जाम्पल अगर देखते हैं हम लोग, ब्रिंग क्या है, ब्रिंग ये ग्लास ऑफ वाटर, देखिए ये क्या है कि ब्रिंग ये ग्लास ऑफ वाटर। अगर यहीं पे देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आप बोल दिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप जब अगर इसके पहले प्लीज लगा देंगे या बाद में भी लगा सकते हैं, तो वो क्या हो, नम्रता पूर्वक बोल दिया जाएगा, देखिए आप मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दे दीजिए। अगर प्लीज नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल क्या हो, आदेश है, उसमें एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अपने से जो क्या होता है, बड़ों को हम ऑर्डर नहीं दे सकते, अपने से जो बड़ों को हम ऑर्डर नहीं दे सकते, छोटों को बोल सकते हैं इस तरह से, लेकिन बड़ों को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो अगर प्लीज लगा देंगे तो पोलाइटली हो जाएगा, नम्रता पूर्वक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर है। तो ऑर्डर, क्योंकि इम्परेटिव क्या है, आदेश सूचक वाक्य, ये ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, समझ में आया कि नहीं, एक गिलास पानी लो, अगर यह प्लीज लगाओ तो दीजिए एक गिलास पानी लाइए, ठीक है जी सर। अब इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप टेटी सुनिए, ठीक है।
देखिए इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ये होता है कोई चीज जो इच्छा सूचक होता है कि कोई 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 जो फोर्स नहीं करता है, ऑटोमेटिक कोई चीज अपने अंदर जो भावनाएं होती निकल के आ जाती है, ठीक है ना। तो कोई कहता नहीं कि जो है कि आप कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, लेकिन जो इंसान होता है अपने आप कुछ कह देता है, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए उसको इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका होगा मे यू लिव लॉन्ग, प्रार्थना करता है, कोई आदमी मर रहा है या शुभकामना दे रहा है उसको, तो कह सकता है कि जो है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी जो जिंदगी है लंबी हो। इस तरह से प्रेयर करता है, किससे प्रेयर करता है, भगवान से प्रेयर करता है, आपके लिए दुआ मांगता है कि आपकी जिंदगी जो है। अगर कोई किसी को ब्लेसिंग देना है, जैसे अपने मतलब इसी वर्ड में आएगा ना। हाँ, कौन सा ब्लेसिंग, जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देना है तो देखिए आशीर्वाद भी अगर जब देंगे आप ना, तो हाँ इसी के अंतर्गत आएगा। हाँ, और इसके बाद आपका जो जैसे किसी को प्रार्थना कर रहे हैं वो भी आ जाएगा, किसी के ऊपर गुस्से में भी बोल देंगे कि होता है ना कि होता है कि आप भाड़ में जाओ, नर्क में चले जाओ, गुस्से में आप ऐसे बोल देता है, ठीक है, साफ दे देता है, साफ कर देता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल होगा तो समय भी ज्यादा लगता चला जाएगा। जैसे होता है ना कि गॉड ब्लेस यू, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, गॉड ब्लेस यू। कभी कभी कोई आया और किसी बस उसको कुछ अच्छा लगा होगा आपके प्रति, तो कहता है भगवान आपका भला करे, या कोई उसको प्रणाम करता है तो बोल भी देता है आशीर्वाद या भगवान आपका भला करे, आप तरक्की को प्राप्त करें, इस तरह से, क्योंकि उसकी इच्छा है। वो नहीं कहते कि हम आपका पैर छू रहे हैं तो आप हमको कुछ जरूर आशीर्वाद दीजिए, नहीं, आपके कहने से नहीं देगा वो व्यक्ति, आप पर खुश होगा या उसकी अंतरात्मा कहेगी तभी आपको गॉड ब्लेस यू बोलेगा। ओके, और लास्ट वाला क्या है, एक्सक्लेमेटरी। स्पेलिंग समझ में आ रही है, मत लिखवाया गया, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज अगर इंसान जब खुश होता है या दुख में पड़ता है, उसके अंदर कुछ भावनाएं जागृत होती हैं, ठीक है ना, तो वो इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारी टीम जीत गई, तो हम बड़े खुश होते हैं, प्रसन्नता भाव अपना व्यक्त करते हैं, अरे ऐसा इच्छा अपना जो है हम अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं कि अपने आप को खो देते हैं कि हम कहाँ पे हैं, बड़े तेजी गति से कहते हैं ना हुर्रा, हम तो अगले वाले टीम को थोड़ा सा ऐसा बोल देते हैं कि उसको कुछ कभी कभी नागवार भी लग जाता है, इतनी खुशी मस्त हो गए कि दूसरी टीम की भावनाओं को जो है हाथ ठेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह का जो सेंटेंस होगा, तो अपने मनो जो आवेग होगा हमारा, उसके अनुसार हम व्यक्त करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कभी कभी हम बोल भी देते हैं, अगले आदमी को हम अगर बोलते हैं तो उसको लगता है कि मुझे क्या बोल दिया, मतलब उसके अंदर एक आश्चर्य होता है, जैसे हमने बोल दिया कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसको, ठीक है। बोलते हैं ना कि अगर हम ऐसे बोल दिए कैसी सुंदर हो, है ना, या कैसी सुंदर लग रही हो, कुछ भी चीज बोल दिए बड़े, तो उसको सामने वाले को भी लगेगा कि क्या मुझे उसने बोला, है ना। तो कुछ ऐसी चीज बोलते हैं कि जो आश्चर्य टाइप होता है, ये भी देखिए, क्योंकि उसका मनोवेग है, उसका कह दिया आपको,
ऑटोमेटिक कोई कहा नहीं है, वो कह दिया अपने आप। सर जैसे अगर कोई आया है मतलब अचानक देख के उसी प्रश्न में हाँ हाँ, अगर इस तरह से कह देता है, क्योंकि सरप्राइज टाइप का कह रहा है ना अचानक, क्योंकि आश्चर्य उसको, अगले वाले को आश्चर्य लगता है कि अरे ये क्या बोल दिया। सर तो शोक, हाउ ब्यूटीफुल। सर शोक में भी सर और खुशी में हाँ भी, हाँ, उल्लास खुशी में भी, सब में भी तो शोक में भी इस तरह से बोलते हैं। ठीक है? सब में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है। जैसे कोई चीज हम घटना अगर देख रहे हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, तो बोल देते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम जा रहे थे और अचानक हमें इतनी बड़ी घटना देखी, तो बाप रे इतनी बड़ी घटना, हाउ टेरिबल, मतलब भयानक डरावनी घटना होती, टेरिबल है ना, भयावह घटना। इस तरह से उसके अंदर एक जागृत होता है, ठीक है, हाउ टेरिबल। जैसे होता है ना, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी का। वन द मैच, क्रिकेट या फुटबॉल जो भी टीम, ठीक है, उसके लिए बोला गया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे ब्रावो हो गया, अगर हाउ ब्यूटीफुल लगा है तो एक क्वेश्चन मत समझिएगा कि हाउ, एक क्वेश्चन मार्क है, ये ऐसा शब्द ही आपको बताएगा जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है ना। ये ब्रावो कहते हैं ना कि जैसे कि कोई बहादुर लोग जो है कहते हैं वी हैव वन द मैच, हम लोग जो है मैच को जीत चुके हैं, क्योंकि ये हैव जो है आया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है ये सहायक क्रिया है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्योंकि विन WIN विन जो होता है, विन जितना विन वन होता है, ठीक है, इसलिए जो है ये थर्ड फॉर्म लगा है, तो मैच लोग जीत चुके हैं, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। ये सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे और आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा चैनल जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।